किसान भाइयों राम राम नमस्कार। यदि आपका धान 20 से 40 दिन के बीच का है तो ये वीडियो आपके लिए है। किसान भाइयों 20 से लेके 40 दिन के बीच में कई चीज़ें ऐसी है, कई बातें ऐसी है कि जिनका अब हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो बात है कि यदि आपके खेत के अंदर हल्का पीलापन यानी कि 20 दिन के बाद यदि हल्का पीलापन दिखाई दे रहा है या पीलापन दिखाई दे के पौधा सफ़ेद दिखाई दे रहा है तो ये जो लक्षण है तो ये लक्षण हमेशा जिंक या लोहे की कमी के कारण होते हैं। तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको एक स्प्रे मैंने इसके इलाज के लिए बताई हुई है कि जिंक, लोहा, यूरिया और चूने का पानी ये मिला के हमें स्प्रे कर देनी है, जिसकी वजह से जिंक की कमी और लोहे की कमी दूर हो सकती है। दूसरा जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं 20 से 25 दिन के ऊपर कि हमें क्या है कि धान की जो फसल की जो जड़ है वो हमें काली दिखाई दे रही है। तो किसान भाइयों वहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काली जड़ के नाम पे हम लोग काफ़ी फंगिसाइड को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमें प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। उसका एक ही इलाज है कि जब आप ज़्यादा लंबे टाइम तक पानी खड़ा रखते हो धान के अंदर तो ये प्रॉब्लम हमें ऑक्सीजन ना मिलने के कारण देखने को मिलती है। आप लोगों ने क्या करना है कि धान के अंदर कम से कम 20 से लेकर 30 दिन के बीच में 2 बार आपने पानी को सुखा देना है, जिसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये प्रॉब्लम भी अपने लोगों की दूर हो जाएगी। तीसरी जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लगातार पानी खड़ा रख के मत रखो। हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि लगातार पानी खड़ा रखने की धान के अंदर ज़रूरत नहीं है, कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो 50 दिन के बाद पड़ेगी अपने को। जब धान के अंदर निसारे का टाइम होता है तो उस टाइम हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो किसान भाइयों अभी जो टाइम है 20 से 40 दिन के बीच का टाइम है, तो हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक पानी खड़े रखने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आए कि ज़्यादा पानी खड़े रखने से आपके धान का जो तना है वो कमज़ोर हो जाएगा और तने के ऊपर शीथ ब्लाइट जैसे जो रोग हैं वो जल्दी आएंगे। तो हमें इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है कि ज़्यादा लंबे टाइम तक अपने को पानी खड़ा नहीं रखना है। चौथी जो मेन इंपॉर्टेंट है कि किसान भाइयों 20 से 30 दिन के बीच के अंदर हमें एक समस्या और देखने को मिल रही है कि बोना रोग देखने को मिल रहा है हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों के अंदर। अब बोना रोग हो सकता है कि वो तेले की वजह से भी आ सकता है, हो सकता है वो जिंक की कमी से भी आ सकता है। तो दोनों चीज़ों को अपने लोगों को पहचानना ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो इसके लिए मैंने बनाई हुई है, तो वो वीडियो देख के आप लोग अपने धान के अंदर पहचान कर सकते हो कि क्या ये बोना रोग है या जिंक की कमी है। तो अभी अपने को थोड़ा अपने खेत की निगरानी करते रहना है कि क्या बोना रोग तेले की वजह से तो नहीं आ रहा है। यदि तेले की वजह से आ रहा है तो हमें तेले को कंट्रोल करना है। यदि जिंक की कमी से हमें बोनापन दिखाई दे रहा है तो जिंक की स्प्रे करके हमें इसका इलाज करना है। तो ये मेन इम्पोर्टेंट है जो अभी हमें खेतों के अंदर दिखाई दे रहा है। जो छठे नंबर पे जो बात है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस किसान भाई का धान 30 से 35 दिन का हो चुका है, तो किसान भाइयों हमेशा ध्यान रखो कि 30 दिन के बाद हमें गोब की सुंडी के जो अंडे हैं वो पत्तों के ऊपर हमें रुई के नीचे यानी कि भूरे रंग की जो रुई होती है उसके नीचे दिखना हमें शुरू हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, मेरी गुजारिश आप लोगों से यही है कि लगातार आप अपने खेतों की निगरानी रखो, क्योंकि जब गोब की सुंडी तने के अंदर घुस गई तो उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिससे हम लोग गोब की सुंडी को कंट्रोल कर सकें। तो किसान भाइयों ये जो अंडे वाली जो स्थिति आती है ये 30 से 35 दिन की स्थिति है। तो निगरानी रखो अपने खेत की, प्रॉपर निगरानी रखो। पत्तों के ऊपर देखो कि क्या अंडे तो नहीं है। यदि अंडे हैं, अपने को दिख रहा है ऐसा कुछ, तो हमें आज ही, चाहे तो वो हम दानेदार के रूप के अंदर है चाहे वो लिक्विड के अंदर है, तो हमें गोब की सुंडी और पत्ता लपेट के लिए हमें इलाज करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ संभव है कि हम लोग गोब की सुंडी से कैसे बचें, तो ये सारा का सारा जो चीज़ संभव है वो आपकी निगरानी के ऊपर है। जो धान 30 से 35 दिन का हो चुका है वहाँ पे आपको गोब की सुंडी का जो आक्रमण है वो ज़रूर दिखाई देगा। अब आगे बात, लास्ट बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई किसानों के पास जो धान की फसल है वो 35 दिन के आसपास हो चुकी है, तो आगे जो आने वाला टाइम है 40-45 दिन का जो टाइम है, हमारी जो यूरिया है वो लास्ट यूरिया का टाइम है कि हमें 40-45 दिन के ऊपर हमें यूरिया को ख़त्म करना है, लास्ट यूरिया हमें
दे देना है, ताकि जो आगे की स्टेज है, जैसे मान लो अभी जो टिलरिंग स्टेज है, मतलब कल्ले बनने की पूर्ण स्टेज है, तो उसके आगे की जो स्टेज है बल्ली बनना, तो वो स्टेज को सुचारू रूप से वो चालू कर सके, तो हमें उसके लिए लेट नहीं करना है। क्योंकि जब हम लोग लेट यूरिया डालेंगे तो जो बल्ली बनने की अवस्था है वो आगे हो जाती है, तो उससे हमें क्या होगा कि बल्ली लेट आएगी, हमारी पैदावार के ऊपर फर्क पड़ सकता है। तो हमारी सही स्टेज जो लास्ट यूरिया की है वो सही 40 से 45 दिन की जो स्टेज है वो सबसे उपयुक्त, तो सबसे बढ़िया मानी गई है। तो हमें इन बातों का, जो मैंने 7 बातें बताई है, इनका हमें ध्यान रखना है। क्योंकि अभी जिन किसानों के पास 20 से लेकर 40 दिन की जो धान की फसल है, तो ये स्टेज, ये दिक्कत ज़रूर आएगी उन लोगों को, और हमें प्रॉपर अपने खेत का निरीक्षण करते रहना है, ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें और अपने धान की एक अच्छी पैदावार हम लोग ले सकें। मेरी तरफ से इतना ही है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राम राम, नमस्कार।